नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा बेटियों से जुड़ा हुआ है। आप समझ गए होंगे, वही पहलवान बेटी, वही खिलाड़ी बेटी। सोचिएगा जरूर आखिर क्या वजह है। आपके आम आदमी के खिलाफ एक भी आरोप लगते हैं तो तुरंत गिरफ्तारी होती है। सांसद की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? उन्हीं बेटियों का मुद्दा है। वही बेटियां जो कल हरिद्वार में अपना मेडल गंगा में प्रभावित करने जा रही थी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। उन्हें एक अच्छे इंसान ने रोक दिया। लेकिन आज वही मुद्दा मैं लेके फिर आया हूँ जनता के बीच। जनता से पूछूंगा और आपको बता दें, नया जो अपडेट है वो ये है कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि मैं सांसद के खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पा रहा हूँ। मतलब दिल्ली पुलिस का कहना है कि सांसद के खिलाफ कोई सबूत नहीं है उनके पास। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आम आदमी के लिए भी यही किया कीजिए आप। उनकी तो गिरफ्तारी आप तुरंत करते हैं। क्यों करते हैं? लोगों से पूछते हैं, क्या बोलेंगे? बृजभूषण सिंह को क्यों नहीं गिरफ्तार की पुलिस? क्या वजह क्या दिखती है? देखिए, जो कानून हमारे देश में है वो एक ही है कि कोई भी लड़की अगर बयान अपना दर्ज कराती है तो उस पर कार्रवाई होती है। पहले प्राथमिकता, ठीक है। उसके बाद जो भी धारा लगती है उसके ऊपर सज़ा कोर्ट देती है, मगर पहले गिरफ्तारी होती है। मगर ये जो नहीं हो रही है या जो भी प्रकरण है या जिसके दबाव में नहीं हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, ये गलत हो रहा है। पहलवानों के साथ, महिला पहलवानों के साथ गलत हो रहा है। अच्छा, मैसेज तो खराब जाएगा। देखिए, मैसेज क्या है, इस देश में एक डायलॉग आया है कि दो ही लोग राज करेंगे, एक कारपोरेट वाले, एक नेता। बाकी लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशान रहेंगे, अपना घर चलाएंगे, किसी तरह जीवन यापन करेंगे, क्योंकि वो लोग कुछ कर नहीं पाएंगे ना लड़ पाएंगे। आने वाले समय में जो एक फिल्म बनी, एक डायलॉग किसी सज्जन का है, किसी हीरो का, कि देश को दो ही लोग चलाएंगे, एक कारपोरेट वाले, एक नेता। तो मुल्क के हालात बहुत ख़राब होते जाएंगे। हालात आप ये समझ लीजिए कि भाई शिक्षा जहाँ होता है वहाँ हालात कम ख़राब होते हैं, और जहाँ पर शिक्षा नहीं होती वहाँ हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो कहने के मतलब, हमारे नेताओं को बात स्वास्थ्य पर करनी चाहिए, शिक्षा पे करनी चाहिए, रोजगारी पर करनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातों पर। मगर हमारे देश में इन सब बातों पर नहीं हो रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यही सब आपस में अलगाववाद हो रहा है। सिर्फ अलगाववाद, खालिस्तान। मगर एक बात आप ये भी समझिए, किसी नेता के चैम्बर में आप जाइए तो उसको ये भी डर रहता है कि वीडियो बनाने आया, मेरा इंटरव्यू लेने आया, ये हमारा आदमी नहीं है। क्योंकि जनता भी जागरूक हो गई है। पहले लोग, आप ये बताइए कि कोई भी विधायक, एक विधायक बनता तो उसके 5-6 बंगले, गाड़ी कहाँ से हो जाते हैं? सही बात, कहाँ से हो जाता। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर वो मतलब कि अंदर से इतनी सारी चीज़ें, अगर आप भी सत्यता चीज़ को दिखाएंगे तो आप पर शायद कार्रवाई हो जाए, आपका घर बुलडोजर चल जाए, आपके ऊपर कुछ भी हो जाए। ये गलत। ये बताइए, बृजभूषण सिंह के खिलाफ जो कार्रवाई नहीं हो रही, उसके पीछे की वजह क्या होगी? क्या लगता है? मुख्य वजह तो हम यही कह सकते हैं कि उनको छत्री शिरोमणि कहा जाता है पूर्वांचल में, कि बृजभूषण शरण सिंह ठाकुर हैं। चलिए ठीक है, अगर ठाकुर हैं तो क्या ठाकुर अगर कुछ गलत काम करेगा तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी? बिल्कुल होनी चाहिए। लोकतंत्र में न्याय व्यवस्था है, लोकतंत्र में न्याय व्यवस्था, गिरफ्तारी नहीं हो रही है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको एक नई खबर दे रहे, दिल्ली पुलिस ने तो ये भी अब कह दिया है कि उनके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है। इसका मतलब न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था, अपराध, इसका कोई महत्व ही नहीं। सब एक ही तराजू में तौल दिया गया है। बड़ा आदमी जो बाबू साहब लोग हैं, मजबूत लोग हैं, उनकी सुनवाई भाई कोई अधिकारी नहीं कर रहा है। जो आम जनता, आम गरीब जनता, इसके साथ जो पीड़ित पक्ष है, कहीं ना कहीं अगर इस तरह का भेदभाव लोकतंत्र में होगा तो लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा। खतरे में है वर्तमान में। भारत देश जो हमारा है, आज हम राजधानी में बैठे उत्तर प्रदेश की, आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल पहले का दृश्य देख लीजिए, वर्तमान का देख लीजिए, भारत किस ओर जा रहा है। आने वाला कल देश खतरे में है। और सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है, जो हमारे देश की अगुआ हैं, संरक्षक हैं, और जिनको हम अपने समाज और अपने जाति धर्म का ठेकेदार कहते हैं, आज वही लोग मट्टी पलीत कर दिए हैं। आपने ये युवा हैं, इनका ये कहना है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। ये पूरा जो प्रकरण हुआ है, इस पे आपकी क्या राय है? हमारे ख्याल से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, और जो इंसाफ के लिए मांग रहा है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। आज 3 महीने से ऊपर हो रहे हैं लगभग धरना देते हुए, कोई भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। बस ये होता है कि हाँ अभी हो जाएगा, अब मिल जाएगा।
तो गलत है ना, ये तो होना चाहिए कि जल्दी से कार्रवाई हो, उसको इंसाफ मिले। आपका कहना है इंसाफ में, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लगता है कि कहीं कुछ इस मुल्क में इंसाफ भी दो तरह के हो गए। आम आदमी को अलग मिलता है, बड़े लोगों को अलग मिलता है। क्या कुछ पार्शलिटी हो रही है इंसाफ में? हाँ, ये तो है कि अभी नॉर्मल आदमी कोई भी FIR कराता है तो तुरंत उसको पुलिस उठा के जाके तुरंत बंद करती जाके, ना कोई कार्रवाई ना कोई तुरंत उठाती है। अब बड़े लोगों से नेता है, कोई विधायक है या कोई भी सांसद है, सिर्फ सत्ता पक्ष की बात है। अभी किसी और दल के रहे होते तो उनकी गिरफ्तारियां तुरंत होती। हाँ, तो ये तो थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए। कोई भी अपराधी कोई भी हो, उसके लिए अपराध सेम बराबर होना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। जो अगला वो भी रेसलर है, देश के लिए उसने मेडल जीता है, देश का नाम रोशन किया है, वही आज दादा की ठोकर खा के घूम रही है, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। ये बताइए, बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्या वजह दिखती है? महिला पहलवानों की क्यों नहीं सुनी गई? वजह क्या दिखती है? देखिए, यहाँ पे तो जो सीधा समझ में आ रहा है सिर्फ ये अपना इलेक्शन से रिलेटेड है और ये है कि हमें अपनी सीट बचानी है। और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है इसमें तो पूरा गवर्नमेंट का ही इंटरफेयर है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कानून सबके लिए एक होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अगर रेप हो स्पेशल अगर पास्को का हो तो उसमें तो सीधे 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है। तो ये तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो कोई भी एजेंसी जो इसमें जांच कर रही है तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव में है और पीछे इसीलिए है क्योंकि एक पूरा वर्ग है दबंग, तो जिसका वोट बैंक काफ़ी इम्पैक्ट करता है और पूरा वोट बैंक का ही इसमें खेला है। तो क्या लगता है कि वो वोट बैंक इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है? खिलाड़ियों के पक्ष का जो वोट बैंक है वो महत्वपूर्ण नहीं है? अगर ये बात की जाए वोट बैंक की, तो क्या खिलाड़ियों के पक्ष में कोई दिखता नहीं है आपको? देखिए, जब बात लेडीज़ की आती है तो शक्ति सिर्फ लेडीज़ों को माना जाता है, ना कि आदमियों को माना जाता है, और शक्तियों का अपमान करके कोई बचता नहीं है। और अभी तक अगर हम लोग जो धर्म ग्रंथ में देखते हैं, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, जब शक्ति का अपमान हुआ तो चीज़ें पॉजिटिव नहीं गई, लास्ट में विनाश करके ही लौटी हैं। अगर कोई भी ये सोचता है कि हम औरतों का रिस्पेक्ट छोड़ करके उनका अपमान करके बचे रहेंगे, तो अगर ऐसे करके वो जीतता है तो ये भी एक दुनिया में इतिहास होगा कि औरतों का अपमान करने के बाद भी कोई जीत जाता है। ठीक है, अगर आप गलत नहीं हैं तो आप जैसे कानून होते हैं कानूनी तरीके से आइए जैसे होना चाहिए। उसके बाद अगर आप सही हैं तो आप तो जीत के ही आएंगे और उस समय भी विजेता ही बन के आएंगे। लेकिन किसी को दबा के, किसी को हताश करा के, अपनी हताशा दिखा के अगर ये करना है तो ये तरीका गलत है। तरीका तो सबसे अच्छा है, हम भी मानते हैं कि कोई भी पार्टी हो, अगर उसमें 1 लाख कार्यकर्ता है, करोड़ों है, सबके सब अच्छे नहीं हो सकते। लेकिन अगर उसमें से कुछ लोग ख़राब हैं तो हम उनके साथ जो जैसा करते हैं वैसे बिहेवियर करना चाहिए। स्पेशली अगर कोई गलत कर रहा है तो ट्रीटमेंट कानूनी दायरे पे आकर के उसी तरह करनी चाहिए जिस तरह करना चाहिए। उसके बाद अगर कोई सही है तो बच जाए, कोई गलत नहीं है बचना भी चाहिए। तो हमें तो यही लगता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट औरतों को जो देखती है, अगर वो सही होंगे तो बच के ही आएंगे, अगर सही नहीं है तो कब तक आप बचाओगे, वो पकड़े ही जाएंगे। इनका सीधे तौर पे कहना है अगर वो सही हैं तब तो बच के आएंगे, अगर सही नहीं है तो आप जितना भी बचा लें कहीं ना कहीं वो फंसेंगे। ये जो कार्रवाई नहीं हो रही है बृजभूषण सिंह के खिलाफ, आखिर क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है? भाई साहब, सबसे बड़ी बात वो बीजेपी के सांसद हैं और दूसरी बात बाहुबली, सबसे बड़ी बात ये है। और जनता को डरा के रख रहे हैं, तानाशाही चल रही है, तो आप लोग खुद ही देख रहे हैं। पीएम मोदी तो कहते हैं ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये क्या बेटी को बचाने की बात नहीं हो रही है क्या? सब जुमले हैं भाई साहब, जुमलों के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ जुमले हैं। ये बताइए क्या इससे क्या इमेज जा रही है, इस मुल्क की इमेज क्या जा रही है? मैसेज बहुत गलत जा रहा है। ये समझ लीजिए कि ये अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो गई है, मतलब पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई है कि खिलाड़ियों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। बहुत गलत बात है ये। क्या कहेंगे महिलाओं के इस तरह का आंदोलन करने के बावजूद सरकार सुस्त है, गिरफ्तारियां नहीं हुई? अभी देखिए, हाल ही में दिल्ली में एक कांड हो गया है, एक लड़के चाकू से गोद करके एक 16 साल की बच्ची को मारा। अभी उस पर देखिए सरकार क्या कार्रवाई करती है। सरकार को आज हमारी बहनें बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और आवाज़ लगातार उठा रही हैं, तो सरकार को भी दिखाई दे रहा है, आप मीडिया के लोग हैं,
आप लोग सवाल करिए कि आखिर कार्रवाई क्यों, हम लोग उसमें क्या जवाब दे सकते हैं। उससे हम लोग भी चिंतित हैं। नहीं, कहीं ना कहीं विपक्ष भी ढीला पड़ा हुआ है, इस बात को मानिए। विपक्ष के लोग अगर ढंग से आवाज़ उठाए होते, उन महिलाओं के संग आए होते, तो ये नौबत ना आई होती। उन पहलवानों के संग, उस महिला खिलाड़ियों के संग विपक्ष नहीं खड़ा हुआ। मुझे नहीं दिखा दिल्ली में कहीं विपक्ष था। देखिए, सरकार के पास हर तंत्र है और सरकार की पूरी जिम्मेदारी होती है कि जो आवाज़ें आती हैं उसके ऊपर उसका निस्तार करें। सरकार पूरी तरह से हर प्रकरण को जान रही है। सत्ता में जो लोग हैं वो लोग स्वच्छ हैं, जो विपक्ष हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। जो सत्ता में होता है वो पाक साफ हो जाता है। ये है बीजेपी में। ये देखिए, सीधे तौर पर इनका यही कहना था, जो बीजेपी में आता है वो लॉन्ड्री है, बीजेपी साफ हो जाता है एकदम नीट क्लीन। देखा आपने, ये जनता की राय थी, जनता की ये सोच थी। ये ना सोचे कोई, ये ना सोचे सरकार कि सरकार अपने मन की कर लेगी या उनके सांसद हैं तो बच जाएंगे। जनता सब जानती है और ये जो जनता होती है ना, वो कहीं ना कहीं अपना रिजल्ट दिखाती है। आज के लिए इतना है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।